मेरे बच्चे लोग को कुछ दिन से टॉर्चर किया जाता है, फिर भी हम समझा बुझा के उन लोग को भेज रहे थे। माँ देख रहे मेरे बच्चे दुपट्टा से पंखा में फांसी लगा लिया। माँ का दर्द देख सकते हैं आप। बहन हमिन के लहंगा चूड़ी कंगना पिन के ओकर डोली उठे तलिए हमिन भाई साहब ओकरा हमिन कंधा दे के उदिन आए लिए मुख्यमंत्री से बोले चाहे कि हेमंत दा एक बिंदी का कीमत मौत नहीं हो सकता है, ये आपको संज्ञान लेना होगा। प्रिंसिपल सर बोला कि जाइए ना, पढ़ाई लिखाई क्या करके क्या कीजिएगा, दूसरा के घर में काम करवाने सिखाइए, दो पैसा कमा के देगा, बर्तन वर्तन दूसरा के कचरा उठाने के लिए लोग सिखाइए। प्रिंसिपल बोले हाँ प्रिंसिपल। बस यही हम बोलेंगे कि हर एक आंसू का बदला इस सरकार से लिया जाएगा और आने वाला समय उषा बहन को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि चाची का हर आंख का आंसू का बदला हम लोग अगर हेमंत दा एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग इनका भाई लोग इस लायक हैं कि इस स्कूल को तो किसी कीमत में चलने नहीं देंगे। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है धनबाद जिला के तितुलमारी गांव में। उसी दौरान करंदा क्रांतिकारी करंदा मौजूद है, जो कि एक लड़की उषा कुमारी का नाम आप जानते होंगे। कुछ दिन पहले इनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। एक बिंदी लगा के जाती है स्कूल, उसी दौरान एक टीचर उनको देखती है, वो बिंदी टीचर देखती है। उसके दौरान भरी कैंपस में लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है और धक्का देकर बाहर निकाला जाता है। और उसी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी झुमरा किंग करंदा उसी के घर लड़की के घर आए हैं। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं लड़की को इंसाफ मिला कि नहीं मिला। सबसे पहले तो जोहार आपको। सबसे पहले सबके जोहार, जय झारखंड, प्रणाम। सबसे पहले अशोक बाबू एक चीज हम बोल दियो कि आज रघुनाथ दा हो, दीपक दा, दिनेश दा, मनोज दा और सबसे पहले और दादा सब जितना और खास करके हम इनके माय समान चाची जगह घर में हमनी हम इनके वो दिन से स्पष्ट पूरा टारगेट हल कि कहीं ना कहीं कोई भी स्थिति से गुजरे पड़ते। आज ही दादा ही सब अपन पढ़ाई छोड़ के, मनोज दा ही सब अपन काम छोड़ के, दीपक दा अपन नौकरी छोड़ के, आकाश बाबू अपन ड्यूटी छोड़ के, तमाम जितना भी आए किशोर दागार और भाई सब हम इनके शुरू से टारगेट हल कि उषा बहन के खातिर हम इनके जहाँ तक जाए तो आखिरी कदम तक जीवे। और ओकरे आज परिणाम है कि सिर्फ झारखंड में नहीं, पुरुलिया में पुतला दहन चल रहा है। आज तो पूरा देश में देखबी तो उषा बहन के इंसाफ के खातिर कैंडल मार्च निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एटे हमिन के एगो प्रयास है कि उषा बहन गुमनाम नहीं जाएगी दुनिया से। कहे कि एक चीज जान ले कि हमिन के सपना हल कि जे बहन हमिन के लहंगा चूड़ी कंगना पिन के ओकर डोली उठे तलिए हमिन भाई साहब ओकरा हमिन कंधा दे के उदिन आए लिए। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जान ले कि आने वाला समय और एकदम हम स्पष्ट तौर से बोले चाहे हो, राज्य के मुख्यमंत्री से बोले चाहे हो कि हेमंत दा एक बिंदी का कीमत मौत नहीं हो सकता है, ये आपको संज्ञान लेना होगा। और मेरी चाची का आंख से जितना आंसू गिरेगा हम लोग झारखंडी ही नहीं पूरे देश के उषा बहन का भाई लोग इस सरकार से हो या ये तंत्र से हो या तो ये स्कूल प्रबंधक से हो, हर एक बूंद का हिसाब लेंगे और इसके लिए हम लोग को जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। स्कूल का क्या किया जाता है? स्कूल पे कुछ कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ? देख हम इनके बागमारा एसडीपीओ माननीय निशा मुर्मू स्पष्ट बोली थी कि स्कूल बंद रहेगा जब तक सुपरविजन हो के SC ST एक्ट नहीं लग जाता है। और कहीं ना कहीं एक चीज हम आज फिर बोले हो कि चाची हम इनके हकवर है, हम इन आए लिए। और दूसरी चीज अगर SC ST एक्ट नहीं लगता है तो आज भी हम लोग रणधीर वर्मा चौक में कैंडल मार्च शाम को करने वाले हैं। पूरा राज्य में हम लोग अपनी बहन के लिए कैंडल मार्च करेंगे। और दूसरा जो और एक समस्या मेरी चाची के जो हमको बताई कि हमारे चाचा जी BCCL एम्प्लॉय भी थे, तो कहीं ना कहीं इनका जो भी रकम है BCCL आज तक नहीं दिया है, वो भी जल्दी से जल्दी इनको दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको हर तरफ से घर चलाना खुद पड़ता है। और एक बात सोचिए कि आज बेटी का, आज उषा बहन का 10 दिन नहीं हुआ और स्कूल खोल देना कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत लगता है। और हम लोग आने वाला समय अगर इस तरह का कहीं कोई बात रहा तो हम लोग उषा बहन के लिए लड़ेंगे। जो मैडम उनको धक्का देकर बाहर निकाली गया कैंपस में, भरी कैंपस में मारा पीटा गया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया एक बिंदी के कारण, तो उस मैडम पे अभी तक कार्रवाई हुई है या नहीं? उनकी गिरफ्तारी हुई है, प्रिंसिपल का भी उस टाइम गिरफ्तारी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं आगे का जो चीज़ है हम लोग स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि मेरी चाची का आंख का हर एक आंसू का कतरा का हिसाब हम लोग इस स्कूल प्रबंधक से लेंगे, इस सरकार से लेंगे। और विश्वास दिलाते हैं आप लोग को कि जब तक करण महतो जिंदा है उषा बहन को इंसाफ, करण महतो ही नहीं तमाम जितना भी साथी है झारखंड का सब मिल के, और आने वाला समय अगर
SC ST नहीं लगता है और इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलता है, स्कूल अगर बंद नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी झारखंड सरकार होगी और धनबाद का प्रशासन होगा। आज कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक निकालिएगा? रणधीर वर्मा चौक में हम लोग करेंगे। धनबाद का हृदय, कोयलांचल का छाती और झारखंड के स्वाभिमान माने धनबाद कोयलांचल के वो है रणधीर वर्मा चौक में हम इन करबे। और एक चीज हम बता दियो, कहीं ना कहीं एक चीज चाचियो दू शब्द कहतू, बहुत ज्यादा नहीं बोलतू, लेकिन चाची सु तू पूछ ले कि उषा बहन के लिए इंसाफ कम तरी हते एक शब्द में, कहे हम नहीं चाहे कि चाची कंडीशन में ना हो कि बहुत ज्यादा अपन बात रखते। एक माँ का दुख देख सकते हैं आप लोग। एक लड़की जो है स्कूल जाती है बिंदी लगाकर, लड़की को पीटा जाता है, मारा जाता है, कैंपस से बाहर निकाल दिया जाता है बिंदी के कारण, और वो लड़की जो है सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपने आप को, अपना शरीर, आइए इस माँ के से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, पूरा मैटर क्या था। किया लोगों उस दिन पूरा मैटर बताइए, तो क्या हुआ था, किस कारण से लड़की को मारा गया, पीटा गया, बताइए। देखिए पहले बात तो मेरे हस्बैंड का जॉब था, उस कारण हमको पैसा उसे को नहीं मिला। किस तरह से हम घर को चला रहे थे, 3 बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। मेरे बच्चे लोग को कुछ दिन से टॉर्चर किया जाता, फिर भी हम समझा बुझा के उन लोग को भेज रहे थे कि बाबू जब पैसा पापा का आ जाएगा हम दे देंगे। तो उस दिन मेरे बेटी नहीं जानते कि सुबह चल गए स्कूल। यानी कि बिंदी सिर्फ नमूना था उस पैसा ड्यूज के कारण। हाँ। तो उसके बाद मेरे बेटी चल गए 7 बजे, उसके बाद बाबू किया तो उसको पता नहीं, वो ट्यूशन करके आया तो माँ असेंबली के सामने हमको पूरा जोर से कॉलर पकड़ के 2 चमेटा मार दिया। तो हम बोले ये वाला आपको भी मारा गया? नहीं, मेरे बच्ची को। अगर मारता हमको, हम गलती किए तो हमको साइड से मारते, असेंबली के सामने क्यों मारा? तो हम बोले सर ये वाला बात तुम प्रिंसिपल को बताई? तो बोला हाँ बताएं, लेकिन वो बोला कि सीधा बैग लो निकल जाओ, तुमको कल TC भिजवा देंगे। वही मेरे बेटी रोते रोते मेरे घर आ गए, अब मेरे बाबू घुस गए स्कूल, रोते रोते घर आया, हमको बताया कि माँ ऐसे सब बात है। हम बोले ठीक है चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। तो प्रिंसिपल सर से बोले, सर हम लोग दोनों गए, बोले सर सो मेरे बेटी का जो गलती किया मिस को बुला दीजिए, हम उससे भी माफ़ी मांग लेंगे सर, क्योंकि मेरे बच्ची गलती की है, और आपसे भी पैर पकड़ लिए। प्रिंसिपल सर बोला कि जाइए ना, पढ़ाई लिखाई क्या करके क्या कीजिएगा, दूसरा के घर में काम करवाने सिखाइए, 2 पैसा कमा के देगा, बर्तन वर्तन दूसरा का कचरा उठाने के लिए लोग सिखाए। प्रिंसिपल बोले? हाँ प्रिंसिपल बोला, हम निकल गए। उसके बाद हम लोग को बोला कि जाइए आप लोग, स्कूल का टाइम हो रहा, जाइए तो जाइए करके हम लोग को निकाल दिए। हम लोग दोनों माँ बेटी चल आए। हम बेटी को बोल रहे बेटी सो तुमको नहीं पढ़ने, बाबू सिर्फ पढ़ेगा बेटा, अभी पैसा का समस्या चल रहा है। मेरी बेटी हर चीज़ जो जानती थी क्योंकि बड़ी थी, क्योंकि बोल रहा था माँ हम 10वीं क्लास पास करेंगे ना, उसके बाद हम ट्यूशन पकड़ेंगे ना, माँ कुछ मदद हो जाएगा। मेरी बेटी बहुत मेरे लिए चिंता करती थी। उसके बाद हम लोग चल आए। हम बोले कि हम गेट लगा दिए, हम बोले बेटा तू ड्रेस खोल लो। तो बोला बेटा माँ तुम नहाने जाओ, हम नहीं जानते पढ़ा लिखा है नहीं, तो टास्क बना रहे हैं। बोले बाबू तुम क्या कर रही है? तो बोला कि माँ हम टास्क बना रहे क्योंकि आज हमको परीक्षा तो होने दिया, हम कल देंगे। यही बात बोल के हमको बोला कि तुम चल जाओ। बोले बेटा ड्रेस भी तो खोल लो। तो मेरे बेटे बोला माँ तू नहा खाएगी ना, तो हम ड्रेस खोलेंगे डायरेक्ट नहाने चल जाएंगे, हम तब तक ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। बस उसी में मेरे पानी उनी चालू हुआ, उसमें हम उधर पीछे तरफ मतलब पूरा व्यस्त हो गए, कपड़ा उपड़ा नहाने उना। जब हम आए देख रहे मेरे बच्चे दुपट्टा से पंखा में फांसी लगा लिया। माँ का दर्द देख सकते हैं आप। बस यही हम बोलेंगे कि हर एक आंसू का बदला इस सरकार से लिया जाएगा और आने वाला समय उषा बहन को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि चाची का हर आंख का आंसू का बदला हम लोग, अगर हेमंत एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग, इनका भाई लोग इस लायक हैं कि इस स्कूल को तो किसी कीमत में चलने नहीं देंगे। यही बोल के अभी हम लोग रणधीर वर्मा चौक निकलेंगे, जाके कैंडल मार्च करना है। रघुनाथ दाल हो गए, सब तैयारी हो गया है। सबको प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। और सब भाई लोग उषा बहन के लिए तैयार हुई है। आने वाला समय इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग सड़क से सदन लड़ेंगे। जय झारखंड, प्रणाम। मैं तो चाहता हूँ झारखंड वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को उषा के लिए एक आंदोलन पूरे झारखंड में होना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए।